बीच में मुलाकात की, बातचीत की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। बातचीत इनफैक्ट दोनों के बीच में हुई है। कतर के अमीर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। ये हम देख रहे हैं, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से अलग अलग राष्ट्र प्रमुख जो कि पीएम मोदी से बात कर चुके हैं, इस हमले की निंदा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये आतंक के खिलाफ साथ होने की बात भी कर चुके हैं। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच में ये बातचीत की जानकारी मिल रही है और बातचीत के साथ साथ कतर के अमीर ने पहलगाम हमले की निंदा भी की है। फोन पर बातचीत हुई है, आतंक के खिलाफ साथ रहने की बात कही है। इससे पहले दिन में ही खबर हमने आपको बताई थी कि कैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी बातचीत हुई है और व्लादिमीर पुतिन ने भी ये साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ में हैं। और इससे पहले चाहे अमेरिका देख लीजिए, बाकी बड़े देश देख लीजिए, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना और साथ में खड़े रहना ये किसी से अब छिपा नहीं है। अहमद मस्ती खान जी, एक तरफ तो पाकिस्तान ने आतंक के बीज बोए, अब वही आतंक उसे खोखला कर रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम तक खुद अपनी सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर आ रही है और दूसरी तरफ अब जो पाकिस्तान है वो जो आदत है भीख का कटोरा लेकर सिंपैथी गेन करने की, जो पहले पैसे गेन करने के लिए, पैसे मांगने के लिए हम यहाँ वहाँ भिखारी बने पे घूम रहे थे, वो अब रूस के आगे जा रहे हैं, वो अब ब्रिटेन के आगे जा रहे हैं, वो यूएन के आगे रोना रो रहे हैं कि प्लीज हमें किसी तरह से मोदी से बचा लो, लेकिन एक्शन तो होगा। देखें, मैं ये जो कतर के जो अमीर ने मुलाकात की श्री नरेंद्र मोदी के साथ, ये अहम है। और देखें, इनके जो जनरल आसिम मुनीर है उसके लिए 5 मुल्क बहुत अहम हैं। एक चाइना, एक टर्की, एक सऊदी अरेबिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनमें जो है ये कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ तक सऊदी अरेबिया, यहाँ पर बलोचों की अच्छी खासी तादाद है। मेरा हिंदुस्तान के लीडरशिप से अपील है कि जब आप इन ममालिक के लीडरों से बात करें तो वहाँ पर बलूचिस्तान के मामले को भरपूर अंदाज में रखें। इसमें कोई शर्माए ना कि भाई वो समझेंगे शायद कि इंडिया इन्वॉल्व है या क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल भरपूर अंदाज में ये जो अरब लोग हैं, जो खलीज के हैं, इनको बलोचों का पता है। हमारी बहुत बड़ी तादाद ओमान में जो है, देखिए ओमान जो है उसमें 40% बलोच लोग हैं। हमारे करीबी रिश्तेदार वहाँ हैं, वो सब के सब पाकिस्तान से बहुत नाराज हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, ये पाकिस्तान के, आप देखें मुझे हंसी आ रही थी, ये जो इनके पार्लिमानी वजीर हैं, ये जो पार्लियामेंट इनका बना है वो फॉर्म 47 जाली इलेक्शन के थ्रू, इनका मुल्क पाकिस्तान जाली, इनका देखें जिन्ना सबसे बड़ा फ्रॉडिया जिन्ना। आपको मालूम है कि इन्होंने आके जो एक बड़ा अच्छा सेठ था मारवाड़ी शरीफ रतन मोहाटा, उसके पैलेस पे जिन्ना ने जाती तौर पे कब्जा किया। आप देख लें ये कब्जागीर, दूसरे के जमीन पे, दूसरे के कराची के अंदर मोहाटा पैलेस, आप देख लें, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसको कब्जा किया अपने बहन के लिए। और वहीं पे अयूब खान ने उसके बहन को जो है कत्ल, ये गला दबो के मारा 20 साल के बाद। तो किसी के तो वहां बदवा लगी है ना। ये इन्होंने हमारी बदवाएं इतनी ली हैं 77 साल में बलोचों के साथ। मैं आपसे अर्ज करूं, इनका क्या है? इनका ये कहना है कि बलोच औरतें इतनी बहादुर होती हैं कि जब हमने इनके शलवार चेक किए तो वहां से हमें क्लाशनकोफ मिले। ये इनके जनरलों के, इनके ब्रिगेडियरों के इस किस्म के अल्फाज हैं हमारे बलोच औरतों के लिए। आप समझ रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि बलोच ख्वातीन के शलवारों में क्लाशनकोफ छुपे हैं। हमारे बच्चे, हमारे औरतें, हमारे मर्द, हम हरे जो हैं इनके खिलाफ लड़ने पे आज आमादा हैं और हम इनको शिकस्त देंगे। हम आपके लोगों के साथ, हमारा एका है, प्लीज इसको इनसिग्निफिकेंट ना समझें। ये इसके लिए आपकी आइंदा आने वाली नस्लें, भारत की हमारे नस्लें, इन सब का दारोमदार आज की फैसले पर है। इन चीजों को मजीद आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग हैं जिहादी जनरल, इनके अकल दुरुस्त उस वक्त होंगे जब इनको जूते अच्छी तरह पड़ेंगे। ये जो आज इन्होंने एटम बम लेके सबको डरा रहे हैं, ये एटम बम हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई तरीका है कि इनके एटम बम